बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ इस्लाम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर यकीन की सबसे बड़ी मिसाल है। ये है बद्र की जंग, जहां 313 ने 1000 पर जीत हासिल की, लेकिन तलवार से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से। आंखें बंद कीजिए और खुद को 1400 साल पहले के रेगिस्तान में महसूस कीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है तारीख की सबसे रूह कांप देने वाली कहानी। मदीना की रात अजीब सी खामोश थी। हल्का सा हवा चल रही थी, लेकिन उसमें एक बेचैनी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के बाहर खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में फिक्र भी थी और यकीन भी। मक्का के मुशरिक कुरैश इस्लाम को खत्म करने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने फैसला कर लिया था, अब या तो मोहम्मद सलाम अलैहि रहेंगे। मदीना में सिर्फ 313 सहाबा थे। कुछ के पास तलवार भी नहीं थी, कुछ के पास घोड़े नहीं, कुछ के पास तो जूते तक नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, ईमान। एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जमा किया। उन्होंने कहा, लोगों, कुरैश हमारी तरफ आ रहे हैं, तुम क्या कहते हो? सब खामोश हो गए। तब एक जवान उठा, मिकदाद इब्ने अम्र। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, हम वो नहीं जो मोसेस के लोगों ने कहा था, तुम जाओ और तुम्हारा रब लड़े। हम कहते हैं, हम आपके साथ लड़ेंगे। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हल्का सा नूर आ गया। फिर एक और आवाज उठी अंसार की तरफ से, या रसूल अल्लाह, अगर आप समुंदर में भी कूद जाएं, हम भी आपके साथ कूद जाएंगे। सुबह हुई। 313 लोग निकले, कुछ पैदल, कुछ ऊंट पर। हर 2-3 लोग एक ही ऊंट शेयर कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबा के साथ बराबर चल रहे थे। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, कोई तकब्बुर नहीं। ये सिर्फ एक लश्कर नहीं था, ये एक ईमान का कारवां था। मक्का से 1000 का लश्कर निकला, पूरा आर्म्ड, घोड़े, तलवारें, आर्मर। उनके लीडर थे अबू जहल। उसने घमंड से कहा, हम बद्र जाएंगे, 3 दिन रुकेंगे, खाना खाएंगे, गाने बजाएंगे और सबको दिखा देंगे हमारी ताकत। उन्हें लगता था ये एक आसान जीत होगी। जब दोनों लश्कर बद्र के पास पहुंचे तो जमीन सूखी थी, पानी कम था। फिर रात को बारिश हुई। मुसलमानों के कैंप में जमीन नरम हो गई, चलना आसान हो गया। कुरैश के कैंप में जमीन कीचड़ बन गई, चलना मुश्किल। ये अल्लाह की पहली मदद थी। रात के अंधेरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने टेंट में खड़े थे, हाथ उठाकर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह, अगर ये छोटी सी जमात आज हार गई तो फिर जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर तक रोते रहे कि उनकी चादर कंधे से गिर गई। तब अबू बकर ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, बस कीजिए, अल्लाह जरूर मदद करेगा। रात खत्म होने वाली थी, सुबह होने वाली थी और एक ऐसी जंग शुरू होने वाली थी जो तारीख बदल देगी। सुबह हो चुकी थी, सूरज की पहली रोशनी रेगिस्तान पर पड़ रही थी। हल्का सा धुआं, हवा में गर्द और दोनों लश्कर आमने सामने। एक तरफ 313, दूसरी तरफ 1000। ये सिर्फ नंबर्स का फर्क नहीं था, ये ईमान और घमंड का मुकाबला था। अरब रिवायत के मुताबिक जंग शुरू होने से पहले 3-3 लोग आगे बढ़ते थे। कुरैश की तरफ से आए उतबा इब्ने रबिया, शैबा इब्ने रबिया, वलीद इब्ने उतबा। उन्होंने जोर से पुकारा, हमारे मुकाबले के लिए कोई है? मुसलमानों की तरफ से आगे बढ़े अली इब्ने अबी तालिब, हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, उबैदा इब्ने अल हारिस। हवा रुक सी गई, सांसें थम गईं और फिर तलवारों की पहली तकरार हुई। अली इब्ने अबी तालिब ने बिजली की तरह वार किया और अपने मुकाबले को गिरा दिया। हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने भी दुश्मन को धूल चटा दी, लेकिन उबैदा इब्ने अल हारिस जख्मी हो गए। उनके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में सुकून, क्योंकि उन्होंने अपनी जान अल्लाह के लिए दी थी।
अब पूरी जंग शुरू हो गई। चिल्लाने की आवाज, तलवारों की छन छन, रेत का तूफान, हर तरफ एक ही आवाज, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मुसलमान कम थे, लेकिन हर एक के दिल में एक आग थी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह खड़े थे, हाथ उठाए दुआ कर रहे थे। उनकी आवाज लरज रही थी, या अल्लाह अपनी मदद भेज दे। और फिर अचानक हवा तेज चलने लगी। कुछ सहाबा ने देखा, सफेद लिबास में लोग घोड़े पर सवार बिजली की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करते हुए। ये इंसान नहीं थे, ये थे फरिश्ते। अल्लाह ने अपनी मदद भेज दी थी। कुरान में भी जिक्र है कि हजारों फरिश्ते मदद के लिए उतारे। कुरैश के सिपाही घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। कुछ चिल्लाए, हम किसी और से लड़ रहे हैं, ये लोग इंसान नहीं। उनका घमंड टूट रहा था। जो जंग मुश्किल लग रही थी, वो धीरे धीरे बदलने लगी। मुसलमान आगे बढ़ने लगे, कुरैश पीछे हटने लगे। और फिर आया वो लम्हा, अबू जहल जमीन पर गिरा। वही अबू जहल जो खुद को सबसे बड़ा समझता था, आज मिट्टी में पड़ा था। सूरज ऊपर आ चुका था, लेकिन अब मैदान का मंजर बदल चुका था। कुरैश भाग रहे थे, मुसलमान जीत रहे थे। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक मोजिज़ा था। सूरज पूरी तरह निकल चुका था। रेगिस्तान की रेत अब खून और पसीने से भरी हुई थी। लेकिन आज एक नया मंजर था। कल तक जो कमजोर थे, आज जीत चुके थे, और जो ताकतवर थे, आज टूट चुके थे। ये था ग़ज़वाए बद्र का अंजाम। जंग के बाद मैदान में खामोशी छा गई। कुछ लोग जमीन पर सुकून से सो रहे थे, लेकिन ये नींद नहीं थी, ये शहादत थी। उबैदा इब्न अल हारिद भी उनमें शामिल थे, जो जख्मी हुए थे और फिर अल्लाह के पास चले गए। सहाबा की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में फख्र भी था। अब सवाल था, जो कुरैश के लोग कैद हुए, उनका क्या किया जाए? कुछ सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये हमारे दुश्मन हैं, इन्हें सजा दी जाए। लेकिन कुछ ने कहा, ये हमारे रिश्तेदार भी हैं, इन पर रहम किया जाए। सबकी नजर एक ही शख्स पर थी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला दिया, उसने सबको हैरान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कैद पढ़ लिख सकता है, वो 10 मुसलमानों को तालीम देकर आजाद हो जाएगा। सोचो निखत, जहां बदला लिया जा सकता था, वहां इल्म को चुना गया। ये था इस्लाम का असल पैगाम। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में चल रहे थे, तो उनकी नजर पड़ी अबू जहल की लाश पर। वही अबू जहल जो सबसे बड़ा दुश्मन था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी नफरत नहीं दिखाई, बल्कि एक गहरी सोच में डूब गए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल सख्त नहीं था, बल्कि रहमत से भरा हुआ था। सहाबा को हुक्म दिया गया, कैदियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। रिवायत में आता है, सहाबा खुद भूखे रहते, लेकिन कैदियों को बेहतर खाना देते। ये कोई आम लश्कर नहीं था, ये अखलाक का लश्कर था। बद्र की जंग ने दुनिया को क्या सिखाया? जीत सिर्फ ताकत से नहीं होती, जीत अल्लाह पर यकीन से होती है। दुश्मन के साथ भी इंसाफ और रहम जरूरी है। इल्म तलवार से ज्यादा ताकतवर है। रात फिर से उतर आई थी। मदीना में लोग इंतजार कर रहे थे। जब खबर पहुंची, मुसलमान जीत गए, तो हर तरफ खुशी थी, लेकिन साथ ही आंसू भी, क्योंकि कुछ लोग लौट कर नहीं आए थे। ये थी बद्र की कहानी, जहां 313 ने 1000 को हराया। लेकिन असल जीत तलवार की नहीं थी, बल्कि ईमान की थी। और ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि जब अल्लाह साथ हो, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती।